अभी जाके ये छोटा शैतान वो कपड़ों को चू कर रहा था और जैसे ही मैंने ये देखो, ऑफिस जाने से पहले अभी प्यार दुलार चल रहा है। इसको अभी तुमने गोदी में ले लिया, इसका पूरा फर निकल के चिपक जाएगा ना कपड़े के ऊपर। ये सूती है ना, इसमें नहीं चिपकता। देखो हॉलैंड लो, हॉलैंड सिंगी हॉलैंड लो। आज ये बेडरूम पूरा ऐसा अंधेरा अंधेरा रहने वाला है। पर्दा हटाते ही कितना अच्छी रोशनी हो जाती है ना। लेकिन कल आप लोगों ने देखा ना कि वो हमारा जो हॉल का विंडो है वो क्लीन हो रहा था, तो आज ये बेडरूम वाला होने वाला है। एक्चुअली एक एक साइड करके वो लोग करते हैं, ऊपर से क्लीन करते करते नीचे तरफ जाते हैं। तो कल उस साइड का हुआ था जिस साइड का होने वाला है। तो अभी सुबह सुबह ये लोग ये सब रस्सी वस्सी फिट कर रहे हैं। काफ़ी रिस्की काम होता है ये। बाप रे, हम लोग इतने हाइट में रहते हैं, जो लोग ये काम करते बहुत हिम्मत चाहिए होती है ये करने के लिए। कल लॉन्ड्री डे था और कपड़े धोने के बाद कल बेडरूम में सुखा दिया स्टैंड। और ये खिड़की पे जितने भी कुशन्स थे ना उसको हटा के मैंने वहाँ पे रखा है ताकि भीग ना जाए। अभी जाके ये छोटा शैतान वो कपड़ों को चू कर रहा था और जैसे ही मैंने डांट लगाया आके मेरी गोदी में बैठ गया। गोदी में बैठ गया। हाँ, शैतान शैतान डुट्टू, हमेशा ये क्यूट क्यूट फेस दिखा के और मेरी गोदी में बैठ के मेरे को पटा लेता है तू। आज ना पूरा घर बिखरा पड़ा है। उस रूम में तो मैंने कपड़े सुखाए हैं और मैंने दिखाया आपको, और अभी अभी वो कंबल उठा के मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। वो सब कुछ यहाँ पे मैं लेके आऊँगी और वो गद्दा वद्दा हटा के थोड़ा साफ़ सफाई करके डीप क्लीन करना पड़ेगा। घर की हालत बहुत ही ख़राब है। और ये टेबल को ना मैंने यहाँ पे सेट किया है ऐसे, और अच्छा दिख रहा है। एक्चुअली ये वाला सेटिंग मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा दूर से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे मतलब सोफ़ा रहेगा और यहाँ सामने थोड़ा सा जगह है और यहाँ पे बीच में डाइनिंग टेबल होगा। तो मतलब इधर से भी जाके लोग बैठ सकते हैं, इधर से भी बैठ सकते हैं। ये सेटिंग अच्छा लग रहा है। और ये वाला तो मैंने किचन के लिए लिया है, लेकिन अभी बस मैं यहाँ पे रख के देख रही हूँ। ये तो किचन में ही रहेगा। यहाँ पे अगर मैं रखूँगी तो रियल प्लांट कुछ रखूँगी, लेकिन अभी सोच रही हूँ ये वाला टेबल ऐसे रखती हूँ ना तो यहाँ का बीच में जो स्पेस है वो कम हो जाता है थोड़ा। तो देखते हैं, सौरभ एक बार आ जाए उसके बाद हम कुछ डिसाइड करेंगे। और हमने एक CNC कटिंग भी लिया था पहले, जैसे टेबल था उस हिसाब से इस दीवार पे लगाने के लिए। अभी अगर ऐसे टेबल को सेट करेंगे तो वो कटिंग फिर दूसरा और एक लाना पड़ेगा सेम टू सेम, या फिर कुछ डिज़ाइन में चेंज करना पड़ेगा, तब वो सिंगल वाला अच्छा नहीं लगेगा। Few moments later. हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। अगर वर्चुअली पॉसिबल होता ना तो मैं अभी ऐसे हाथ बढ़ा के आपको कहती पिंच मी पिंच मी। अभी अभी जो हुआ है ना ये मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। आपने देखा ही है कि सुबह से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और एक बार भी कैमरे के सामने नहीं आई। हमारे बिल्डिंग में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। कल ये जो हमारा हॉल है, हॉल के बाहर का खिड़की वो साफ़ हो रहा था। आज बेडरूम के साइड का वहाँ पर हो रहा था। और मैंने घर में भी थोड़ी चीज़ें इधर उधर कर ली थी क्योंकि मुझे सब कुछ साफ़ सफाई करके सेट करना था। तो घर की हालत भी बहुत ख़राब थी। तो इस सिचुएशन में अचानक से ना डोरबेल बजा और डोर ओपन करते ही मैं क्या देखती हूँ, हाय रूपा। वो कह रही थी, एक लेडी थी वो अपने बच्चे के साथ आई थी, वो कह रही है कि हाय रूपा मैं आपकी बिग फ़ैन हूँ। और मैं तो शॉक्ड रह गई। सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आया कि शायद मेरी यूट्यूब वीडियोस ये देखती हैं और ये इसी बिल्डिंग में रहती हैं, इसीलिए उनको पता होगा हमारा घर, इसीलिए किसी न किसी तरह उनको पता चल गया। क्योंकि मैं ना
कभी भी अपना एड्रेस शेयर नहीं करती, कभी भी प्रॉपरली हम लोगों का घर का लोकेशन जो है वो नहीं बताती, थोड़ा सा हाइड करके चलती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती शेयर करना। तो इनको कैसे पता चल गया? ये तो तभी पॉसिबल है जब वो सेम बिल्डिंग में रहे। फिर वो कह रही है कि नहीं, इस बिल्डिंग में एक्चुअली उनकी एक सहेली रहती है, तो इसलिए उनका यहाँ पे आना जाना है, और वो हमारे घर से शायद कुछ ज़्यादा नहीं 200-300 मीटर दूर और एक बिल्डिंग होगा, वहाँ पे रहती है। तो वो मुझे इनवाइट करने आई है अपने घर, और वो मेरी बिग फ़ैन है, उनको बहुत अच्छा लगता है मैं कैसे बात करती हूँ, ये स्टाइल, ये वो तो बता रही है, वो बहुत एक्साइटेड है मुझे देख के। मैं समझ सकती हूँ, अगर आप किसी को स्क्रीन पे देखते हो ना, वो टीवी हो, यूट्यूब हो, मूवी हो, कहीं पे भी हो, जिसको आप वर्चुअली देखते हो, अगर वो आपके सामने आ जाए और आप उसको पसंद करते हो, तो मतलब एक अजीब सा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। वो फीलिंग्स मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ, मैं इतनी शॉक्ड हो गई। मुझे मतलब उस मोमेंट के लिए ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं चाहती तो कैमरा ऑन करके उस मोमेंट को कैप्चर कर सकती थी कि हाँ देखो मेरे सब्सक्राइबर आए हैं मिलने, वो भी नहीं किया। मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया, ऐसा ख्याल भी नहीं आया। और मैं उनको बार बार कह रही थी कि आप आओ आके आप बैठ जाओ। और कहीं ना कहीं ये भी सोच रही थी कि हे भगवान, घर की हालत इतनी ख़राब है, अब मैं इनको कह तो रही हूँ बैठने के लिए, लेकिन ये अंदर आके इनको क्या लगेगा कि वीडियो में मैं क्या दिखाती हूँ और एक्चुअल में घर की हालत क्या है। क्या भी मतलब ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा कश्मकश चल रहा था मेरे दिल में, मैं क्या करूं। अभी कोई आया है तो उसको बैठने के तो बोलना पड़ेगा ना, उसको मैं ऐसे कैसे जाने दूं। फिर वो कह रही थी कि नहीं, वो अभी बिजी है, वो अभी चली जाएंगी, अभी ज़्यादा देर नहीं रुकेंगी, बस वो अपने घर का एड्रेस मुझे दे के गई और बताया कि प्लीज़ आप आना हमारे घर। और मैं क्या बताऊं गाइज, ये घर का हालात जो है ना, वो अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उनको मतलब फोर्सफुली आज खींच के बैठाती कि आप बैठो, आप जा ही नहीं सकती ऐसे, आप पहली बार हमारे घर आए हो और बस ऐसे ही चले जाओगे। तो ये भी मैंने नहीं किया। एक्चुअली घर मैस है, वो भी उतनी बड़ा रीज़न नहीं है गाइज, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सबके घर में होता है, सबको पता है, थोड़ा सा इधर उधर सामान हो सकता है, क्या उतनी बड़ी बात थी। थोड़ा सा सोफे के ऊपर ये वो चीज़ था, अभी तो मैंने साफ़ कर लिया ना, 5 मिनट में सब हो जाता है, तो थोड़ा सा साफ़ करके उनको बिठा देती। उनके साथ उनका बेटा आया था। मैं इतनी बड़ी गधी हूँ मैंने उनके बेटे को एक बार पूछा भी नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, बच्चा तुम किस क्लास में पढ़ते हो। थोड़ा सा लोगों के साथ बात करनी चाहिए ना, कोई आया है उसको बिठाना चाहिए, पानी के लिए पूछना चाहिए। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, बस उनको कहा 2-3 बार कि आप आओ, और वो बार बार डिनाई करती रही कि मुझे नहीं आना। और मैंने ना बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया, और मैंने उनको ये भी बता दिया कि मेरे घर पे आज हालत बहुत ख़राब है, इसीलिए ना मैं आपको इतना फोर्स भी नहीं कर रही हूँ। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं कितनी स्टूपिड हूँ। मैं क्या बताऊँ, जो मैं बोल रही थी कि उन्हें जैसा लगा होगा ना कि देख के कि हाँ, जिसको मैं वर्चुअली देखती हूँ आज मैं उनको सामने से देख रही हूँ, उनको जैसे कुछ बहुत अच्छा लगा होगा, गुज़ बॉम्ब से आ जाते हैं ना। मेरे अंदर भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था कि ओ गॉड, कोई सब्सक्राइबर आया है मुझसे मिलने। जो मुझसे मिलने आई थी ना, उनके जाने के बाद मैंने फटाफट सब कुछ अरेंज कर लिया। कितना मैसी हो गया था ना, सब कुछ अरेंज किया, उस रूम में भी सब कुछ ठीक किया। और सिम्बा और ब्राउनी को तो आपको पता ही है, मैं बारी बारी में थोड़ा सा छोड़ती हूँ खेलने के लिए। तो आज तो थोड़ा काम चल रहा था, वो उन्हें ज़्यादा छोड़ नहीं पाई थी। तो अभी वो जो छोटा वाला जो है उसको तो फिर भी थोड़ा सा छोड़ दिया था, उसको मैंने लॉक करके सिम्बा को छोड़ के आई हूँ ताकि वो खेले। मैं रहती हूँ ना तो वो ठीक से खेलती नहीं है, उसको मतलब हमेशा मुझे देख के खाने के बारे में ही याद आता है। वो मेरे पास आके ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, मुझे खाना दो, ये सब चलता रहता है उसका। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं हॉल में चली आती हूँ और आप लोगों से थोड़ा सा बात करती हूँ, और तब तक कि वो थोड़ा खेल लेगी।
हमारी जो सब्सक्राइबर आई थी मिलने, आई थिंक मैंने उनका नाम कहा है या नहीं कहा है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, मैं फिर से कह देती हूँ। उनका नाम है बिनी, और आप कह सकते हो कि वो काइंड ऑफ हमारे पड़ोसी हैं, क्योंकि पास में ही रहते हैं, बहुत ही पास, सेम बिल्डिंग में नहीं, पर हमारे बिल्डिंग से उनका बिल्डिंग बहुत ही पास है। तो ज़रूर मुलाकात होगी आपसे। मैं जाऊंगी, आपके घर ज़रूर जाऊंगी, और आपको भी आना होगा। अभी तो आपको हमारा घर भी पता है, तो मैं जाऊंगी, आप नहीं आओगे, ऐसे थोड़ी ना होता है, आपको आना पड़ेगा। आज तो बस आप दरवाजे से लौट गई हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आओगी तब आपको बैठना भी पड़ेगा, और मेरे साथ बैठ के बहुत सारे गप्पे भी लड़ाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने कहा है ना कि आपको मैं जैसे बात करती हूँ, मेरे बात करने का स्टाइल अच्छा लगता है, तो वो तो आप वर्चुअली देखते हो, इस बार सामने बैठ के बात कर लेना। The next morning. और ये है सौरभ का लंच बॉक्स। आज लंच में है चिकन, और साथ में वो रोटी ले लेगा, मैं घर से नहीं दे रही हूँ। उसका ब्रेकफास्ट भी मैंने पैक कर दिया है, क्योंकि वो जाके ही खाना चाहता है। अभी जल्दी जल्दी खा के जाता है तो उसको फिर से भूख लग जाती है, तो इससे अच्छा कि लेके जाए। बस नॉर्मल सा फ्रेंच टोस्ट बनाया है। ये इधर दिखाना है। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी है नेक्स्ट डे सुबह। कल मैंने व्लॉगिंग और कंटिन्यू नहीं किया था। सुबह सुबह उठ के बस ब्रेकफास्ट सब कुछ बना दिया। सौरभ का उसका लंच बॉक्स भी रेडी है, पर मेरा ब्रेकफास्ट अभी बनाना पड़ेगा। मैं ब्रेड नहीं खाऊंगी, मैं आज से मतलब नो ब्रेड, सब बंद। सौरभ कहता है कि वो बंद करेगा, पर मुझे डाउट है। और आप लोगों ने तो देखा ही, हम लोगों ने टेबल भी सेट कर लिया। बहुत देर तक हम लोग सोच रहे थे कि इसको ऐसे रखे या ऐसे रखे, पर ऐसे रखने पे ना ये इधर का जो ये स्पेस है बीच में, ये हमें ज़्यादा ये ज़्यादा मिलता है हमें ऐसे रखने पे, और जैसे था वैसे कम हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा डांस वांस करने वाले लोग हैं, हमें स्पेस चाहिए। ओके, तुम अभी जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें देरी हो जाएगी। ओके चलो फिर। अभी मैं तो टेबल ठीक कर रहा था, मुझे पता ही नहीं चला यहाँ पे सिम्बा का बाल है। हाँ, यहाँ पे वो सिम्बा आ गया था सौरभ के पास। जब वो रेडी हो रहा था तो सौरभ ने इसको गोदी में लिया, और सिम्बा का फर यहाँ पे चिपक गया। मैं देखा ही नहीं, और वही चिपका हुआ था, और मैं वैसे ही शूटिंग कर रहा हूँ। हाँ, मैंने भी ख्याल नहीं किया, मेरा ध्यान था टेबल की तरफ, क्योंकि मैं थोड़ा मन मार के ऐसे टेबल फिर से मैंने सेट किया। मुझे वो सेटिंग बहुत अच्छा लग रहा था। क्या करें, छोटा सा हॉल है, अगर बड़ा होता तो ऐसे रख सकते थे। उसमें क्या है, जगह नहीं बच रहा था साइड में, क्या करें। पहले ही अगर मेरे दिमाग में ये वाला सेटअप आता ना, मैं 6 सीटर नहीं 4 सीटर डाइनिंग टेबल लेती। वैसे भी ये वाला 6 सीटर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा छोटा है। ये 150 सेंटीमीटर है, नॉर्मली 180 का आता है 6 सीटर। 180 होता है फिर तो ऐसे भी नहीं रख सकते, बिल्कुल। वो इधर इतने दूर आ जाता। और वैसे भी उतना चाहिए भी नहीं हमको। ओके, अभी डिस्कशन को ज्यादा नहीं खींचेंगे, तुम अभी जाओ, फटाफट ओके, जाओ। चलो।